अच्छा गौनिका, एक बात और बताइए, ये तो 15 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर बात हो रही है, क्या एकनाथ शिंदे के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर फिर इसके बाद अलग से कोर्ट में चर्चा की जाएगी, कोर्ट में दलीलें रखी जाएंगी? देखिए, अभी ये जो याचिका है ये 15 विधायकों की याचिका पर सुनवाई हो रही है। उनके ही वकील अभी कोर्ट में दलीलें रख रहे हैं। अभी जो बाकी के जो तमाम एकनाथ शिंदे की जो मुख्य तौर पर याचिका है जिसमें 3 चीजों का जिक्र है, क्योंकि जो कंटेंट्स है देखिए दोनों याचिकाओं के लगभग सेम है। जिसमें से एक जो एकनाथ शिंदे की याचिका है उसमें सिर्फ अजय चौधरी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर का भी जिक्र किया गया है। उसकी भी मांग की गई है कि आखिर उनको कैसे विधायक दल का नेता चुना गया, जबकि मेजोरिटी उस दल के पास है ही नहीं है। तो वो चीजें सारी जो कंटेंट्स है वो लगभग सेम है, लेकिन फिलहाल वो 15 विधायकों की जो याचिका है जिसमें कि ये कहा गया कि उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो नोटिस दिया गया है वो किस तरीके से गलत है, किस तरीके से अवैध है, उसकी अभी दलीलें कोर्ट में रखी जा रही हैं। अभी फिलहाल नीरज कौल रख रहे हैं, उसके बाद हरीश साल्वे जो कि एकनाथ शिंदे के ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे वो भी अपनी दलीलें कोर्ट में रख सकते हैं। इसके अलावा वकीलों की एक बड़ी फौज खड़ी की गई है जो कि उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से है, जिसमें कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी है। ये सारी वकील भी अपनी दलीलें कोर्ट में रखेंगे। ऐसे में देखना होगा कि जब उनकी बारी आती है तो मैटर अभी फिलहाल कितना लंबा खिंचता है, लेकिन ये कोशिश जरूर उनकी रहेगी जब 15 विधायक है कि 5:30 बजे से पहले उनको कोई ना कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल पाए, ताकि उनको आज 5:30 तक की जो जवाब उनको देना है वो कम से कम उनको आज ना देना पड़े। इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर के रोल पर भी वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और शिंदे गुट की तरफ से अभी वकीलों की तरफ से दलीलें पेश की जा रही हैं। सबसे ज्यादा जिस बात का जिक्र हो रहा है वो है नबाम रेबिया का केस, जिसके हवाले से वकील ये कोशिश कर रहे हैं कि जजेस को इस बात के लिए कन्विंस किया जाए कि जो डिप्टी स्पीकर ने नोटिस जारी की है वो वैलिड नहीं है, और डिस्क्वालीफाई के लिए को लेकर के जो जवाब मांगा है आज शाम 5:30 बजे तक का वक्त है उसके लिए, उसे इनवैलिड कर दिया जाए या उसको लेकर के कोई राहत बागी विधायकों को दी जाए, ताकि आज शाम तक की जो एक तरह की अल्टीमेटम है जवाब देने का, उससे थोड़ी राहत मिल सके। गौनिका, कोई और अपडेट आपके पास कोर्ट से आ रहा है? देखिए, अभी क्योंकि जो नीरज कौल है वो पूरी तरह किस तरीके से लीगल प्रोसीजर में पूरी तरह हर चीज को लीगली तरीके से रख रहे हैं, वो ऊपर के हवाई बातें नहीं कर रहे, वो सभी चीजों को फैक्ट के साथ रख रहे हैं कि आखिर किस आर्टिकल के तहत इन विधायकों को जो राहत है वो मिल सकती है। फिलहाल आर्टिकल 179 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका जिक्र उन्होंने किया है, जिसमें कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रिमूवल को लेकर क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं उसका वो कोर्ट में जिक्र कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का जो रूल 11 है उसका जिक्र वो कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया जिसमें कि ये बताया जाता है कि आखिर स्पीकर को हटाने का क्या प्रोसीजर है। तो स्पीकर को हटाने का, डिप्टी स्पीकर को हटाने का, ये सारे जो प्रोसीजर है उसका जिक्र वो कोर्ट पे कर रहे हैं कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल में क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 179 में क्या है। ये सारी चीजों का जिक्र फिलहाल जो नीरज कौल है उनकी तरफ से कोर्ट में दिया जा रहा है। अभी ये पूरा मामला जो फैक्ट्स पर चल रहा है कि आखिर फैक्चुअली किस तरीके से जो डिप्टी स्पीकर का रोल है वो क्यों गलत ये बता रहे हैं, उस चीज को लेकर ये लीगली किस तरीके से उसको सपोर्ट करें, अपनी जो बात इनकी तरफ से कोर्ट पे कही जा रही है वो सारी चीजें ये कोर्ट पे फिलहाल रख रहे हैं। जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश के एक जजमेंट का जिक्र किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 179 का जिक्र किया गया और महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल 11 का जिक्र किया गया, जिसमें कि ये बताया गया कि आखिर डिप्टी जो स्पीकर है उसको हटाने का क्या क्या पूरा प्रोसीजर रहता है। तो ये सारी चीजें जो है वो फिलहाल कोर्ट में रखी जा रही हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ 15 विधायकों की तरफ से जो वकील है वही अभी अपनी दलीलें रख रहे हैं। बाकियों की तरफ से जो अभी दलीलें हैं वो अभी कोर्ट में रखी जानी है। तो एक लंबी सुनवाई अगर हम कहें तो फिलहाल आज हो सकती है। हालांकि ये भी हो सकता है कि कोर्ट अभी फिलहाल कहे कि इस मामले पर पहले नोटिस इशू किया जाए ताकि सभी जो रिस्पोंडेंट्स है वो अपनी अपनी दलीलें कोर्ट में रख दे, क्योंकि आमतौर पर जो रिस्पोंडेंट्स है वो ऐसे मामलों में वक्त लेते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनको किसी ना किसी तरह वक्त मिल
मिल जाए। हो सकता है कि उधर सरकार की तरफ से जो वकील पेश हो वो ये कहें कि अभी ये याचिका कल ही फाइल हुई है, अभी पूरा जवाब उनकी तरफ से तैयार नहीं है, इसीलिए वो चाहेंगे कि थोड़ा वक्त उनको कोर्ट की तरफ से मिल जाए। और हो सकता है कि कोर्ट उस मामले में उनको वक्त दे भी दे, क्योंकि ऐसे मामलों पर जब विस्तार पूर्वक सुनवाई होनी होती है तो विस्तार पूर्वक जवाब भी उनको कोर्ट में दायर करना होता है। लेकिन फिलहाल अभी जो क्योंकि जिस पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई है, जो 15 विधायक हैं, एकनाथ शिंदे हैं, उनकी तरफ वो अपनी पूरी तैयारी करके आए हैं। वो अपनी बात को किस तरीके से लीगली सपोर्ट कर पाए उसके फैक्ट्स को वो कोर्ट पे रख रहे हैं। और फिलहाल ये सुनवाई अभी चल रही है जिसमें नीरज कौल ही अभी अपनी दलीलें कोर्ट पे रख रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।